मम्मी 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 आगे खोलो, मम्मी आगे खोलो, मम्मी। तू कहाँ गया था बेटा? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मी मम्मी दीदी 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 आगे खोलो। दादाजी 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 आंखें खोलिए। दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दादाजी दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ देखो बस यही हो रहा है। प्राण वायु की कमी के कारण सब बेहोश होते जा रहे हैं। जादू से भी इनको होश में लाकर कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिना ऑक्सीजन के ये जी नहीं पाएंगे। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पे है और ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन धरती पर एक ऐसी चीज है जिसमें ऑक्सीजन अभी भी कैद है, और वो है पानी। बहुत सही मस्ती पड़ी। हमें बस किसी तरह से पानी की बूंदों को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन निकालना चाहिए। धोखेबाज, मक्कार। इस मक्कारी की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको आजाद होना पड़ेगा, और वो उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो आप यहाँ पर अपनी गलती की सजा झेलिए। मैं तो जा रहा हूँ तिम्नासा को उसकी मौत की सजा देने। लेकिन बालवीर, तुम असली पक्षी को पहचानोगे कैसे? और अब अगर गलती की तो फिर से जकड़े जाओगे। असली निशाचर पक्षी को ढूंढने का तरीका मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपके पास जरूर होगा। आपके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे असली पक्षी की पहचान की जाए। इसे मोती के दानों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। परिंदे तो उधर बैठे, तो कालपरी बार बार नीचे क्या देख रही है? कालपरी, हर लड़ाई में वही हारता है जिसकी आंखों में हारने का डर दिखता है। मैं भी इतनी सी बात नहीं समझ पाया। पक्षियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है दाने चुगना, और जिस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हो उसे तो सबसे ज्यादा मोती के दाने ही चुगना पसंद होगा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। मम्मी, दीदी और दादाजी आंखें नहीं खोल रहे। प्लीज कुछ करो। तुम हिम्मत रखो विवान, हमने ऑक्सीजन बनाने का नया जरिया ढूंढ लिया है।
जितनी तेजी से हम लोग हवा में ऑक्सीजन बनाते जा रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से तिम्नासा के विनाशकारी पेड़ ऑक्सीजन को हवा से सोख रहे हैं। हमारी शक्तियां कम होती जा रही है। हाँ, इस दुनिया के सभी इंसानों तक हमें ऑक्सीजन पहुंचाना होगा, वरना ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पार्टर, पार्टर कहाँ हो आप? पार्टर, आओ निशाचर पक्षी, इस मोती को ग्रहण करो। ये मोती तुम्हारे लिए ही है। किसी ने सच कहा है कालपरी, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहाँ पर तिम्नासा की सांसों की डोर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी करना है करो, लेकिन उसके हाथ से उस पक्षी को छुड़ाओ। रुक जाओ बालवीर, अगर तुमने इस पक्षी को मार डाला तो धरती लोक पर तिम्नासा ने जो कहर छोड़ा है उसे तुम नहीं रोक पाओगे, कभी नहीं। आज तक तिम्नासा की ऐसी कौन सी चाल, ऐसी कौन सी योजना, ऐसा कौन सा कहर है जिसे मैं नहीं रोक पाया? इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला कालपरी। ये धमकी नहीं है बालवीर, इस बार तिम्नासा ने धरती पर जो जहर बोया है उसमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस वक्त तो काल लोक की भैरानी खुद खतरे में है। पहले वो अपने आप को तो बचा ले। बहरानी, 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 तिम्नासा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? अब तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है बालवीर, छोड़ दो उस पक्षी को, वरना धरती का क्या हाल होगा ये खुद ही देख लो। कालपरी, मस्ती परी, अब तो परियां भी हार गई है और बुलबुलें भी फूटने लगे। इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल फिर से गिरने लगा है। अब मैं सबको कैसे बचाऊंगा, वो भी अकेला। अब एक एक धरतीवासी घुट घुट के मरेगा बालवीर, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इस पक्षी को मारकर यही कैद रहकर धरती को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो, या फिर इस पक्षी को छोड़कर धरतीवासियों को जाकर बचाना चाहते हो? बोलो। लेकिन जिस मकसद से मैं यहाँ आया था उसे पूरा किए बिना यहाँ से जा भी तो नहीं पाऊंगा। ये जटिल वन तिम्नासा का बनाया हुआ है और यहाँ के नियम भी।
तुम ये पक्षी को आजाद करो, मैं तुम्हारे लिए धरती लोक जाने का द्वार खोलती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखा, तभी मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा। रुको, पहले मुझे तो छोड़ो यहाँ से। आपका वन, आपके नियम, असली पक्षी ढूंढ के खुद को आजाद करा लो। पार्टनर, पार्टनर कहाँ रह गए थे आप? परिया भी बेहोश हो गई है। चिंता मत करो, मैं सबको ठीक कर देता हूँ। पार्टनर, तमन्ना ने काल वृक्ष के बीज को बो दिया है धरती पर, जो हवा में से ऑक्सीजन खींचता जा रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा पार्टनर। पार्टनर, हमें कुछ करना होगा। फिक्र मत करो, हम तिमनासा को नहीं जीतने देंगे। पार्टनर, अंदर मम्मी, दीदी और दादाजी की भी हालत खराब हो रही है। प्लीज कुछ करो, जल्दी कुछ करो। ऑक्सीजन देने का ये तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, हमें काल वृक्ष को ही नष्ट करना होगा। पार्टनर, प्लीज कुछ करो। मैं मम्मी, दीदी और दादाजी को इस साल में नहीं देख सकता। विवान, ये मेरा भी परिवार है, ये पूरी दुनिया मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बालवीर, ये काल वृक्ष की जड़ें तो चारों तरफ फैल चुकी है और हमने उसे खत्म करने की जितनी कोशिश की वो और मजबूत होती जा रही थी। वो इसीलिए क्योंकि आप सब काल वृक्ष के सहायक जड़ों पर वार कर रहे थे। हमें उसकी मूल जड़ को ढूंढकर उसे ही खत्म करना होगा। लेकिन हम मूल जड़ ढूंढेंगे कैसे? उस जगह को ढूंढकर जहां पर तिमनासा ने काल वृक्ष के मूल बीज को बोया था। दीदी बता रही थी कि उन्होंने किसी आंटी के कहने पर ग्रीन गार्डन में एक बीज बोया था। फिर मुझे शक है कि वो आंटी तिमनासा ही है। लेकिन हमने ग्रीन गार्डन में सब कुछ देख लिया था बालवीर, हमें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। काल वृक्ष का तना बना बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, लेकिन हर तने की बुनाई कहीं ना कहीं से शुरू होती है। हमें बस उसकी शुरुआत ढूंढनी है, फिर काल वृक्ष खत्म। ये काल वृक्ष की जड़ें तो बहुत ही घनी और गहरी है। मुझे जल्द से जल्द मूल जड़ तक पहुंचना होगा।
यहाँ धरती के नीचे काल वृक्ष की सारी जड़ें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ यही एक जड़ है जिससे सारी जड़ें आके मिल रही है। वो ना हो, यही इस काल वृक्ष की मूल जड़ है। ये तो वही ग्रीन गार्डन है जिसके बारे में विवान ने मुझे बताया था। ओहो, बड़ी चालाक हो तुम तिमनासा। जिस तरह अपनी जान एक छोटे से पक्षी में बसा रखी है, उसी तरह इतने बड़े काल वृक्ष की जान इस छोटे से पौधे में डाल दी तुमने। लेकिन अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अब इस काल वृक्ष की जड़ को खत्म करना होगा। पार्टनर, मुसीबत की जड़ मिली। जड़ भी मिली और खत्म भी कर दिया। अब ये पूरा काल वृक्ष धीरे धीरे करके मुरझा जाएगा। ये हुई ना बात पार्टनर। यस। बलवीर, ये वृक्ष मुरझाया नहीं है। हाँ, ये तो और बड़ा हो रहा है। बालवीर, आपको पूरी ताकत से दोबारा हमला करना होगा। तुम्हारी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो पा रहा है इस पे बालवीर? मुझे लगता है हम सबको मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम काल वृक्ष को मार नहीं पा रहे, तो क्यों ना हम इसे वापस कालोक भेज दे। नजर ना आए इसकी शक्ल, हो जाए इस पर चल चल। जंगल की आग को कितना भी फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो बुझ नहीं सकती। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को कोशिश करनी है तो कर लो। मगर इतना याद रखना कि इधर तुम्हारी भूख खर्च हो रही है और उधर धरतीवासियों की सांस खर्च होने वाली है। और वायु परी, तुमने अपनी प्राण वायु से जो वो बुलबुले बनाए हैं ना लोगों को बचाने के लिए, उन्हें बहुत जल्दी आकर काल परी मिट्टी में मिला देगी। लेकिन माँ तो जटिल वन में है। इतना चौंकने वाली क्या बात है बालवीर? भूल गए क्या? जटिल वन मैंने बनाया है, वो मेरा वन है। और तुम्हें फिर भी लगता है कि कालपरी वहां से बाहर नहीं आ सकती? परियो, आप धरती के कोने कोने में फैल जाइए। हर इंसान के लिए अब एक एक सांस बहुत कीमती है। हाँ बालवीर। पार्टनर, मुझे मम्मी, दीदी और दादाजी की चिंता हो रही है।
कागज की नाव में समुंदर पार कराने की कोशिश कर रही थी वो वायु परी कभी कामयाब नहीं होगी। बालवीर, अब तुम्हारे पास हार मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अब तुम, विवान और तुम्हारी ये तितलियों जैसी परियां कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 या 100 लोगों को बचा लोगे। बाकियों का क्या? 10, 20, 50 नहीं, पूरे 800 करोड़ लोगों को बचाएंगे हम। इससे पहले कि इस उम्र में बेइज्जती सहनी पड़े, हार मान लो। ये छोटा बालवीर तो बड़ा मजाक किया है। इसे पृथ्वी खत्म होने के बाद इसे हम ताल्लुक में अपने मनोरंजन के लिए ले चले क्या? अरे कहाँ गए? मेरी बात इतनी चुभ गई इन दोनों को। अरे कहाँ गायब हो गए? कहाँ जाएंगे? वीर लोग जाएंगे अपने उस शेर शौर्य से सलाह लेने के लिए। पर चाहे कितनी भी सलाह क्यों ना ले लो बालवीर, इस मूल जड़ का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना ही